और मुझे नंबर देने लगा। उस टाइम पे मैंने इसका नंबर नहीं लिया, तो उसके 2-3 दिन तक ये रिक्वेस्ट करता था, तब मैंने अच्छा, नंबर। सबसे पहले उनसे आपको कहाँ पे मुलाकात हुआ और कब हुआ, कितना साल पहले हुआ था? सर 2015 में हुआ था, डोगरा रेजिमेंट में, डोगरा मंदिर के सामने। फिर मैंने उससे बोला कि तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो एक गुलाब का फूल ला के दो। तो सर वो मुझे 50-55 गुलाब का फूल ला के दे दिया। मैं भी हैरान हो गई कि 55 गुलाब का फूल कहाँ से लेके ला के दे दिया। मतलब फ़ोन पे बात होती रहती है, वीडियो कॉलिंग पे, और वहाँ से फ़ोटो और सब कुछ दिखाता था, वीडियो भेजता था। ऐसे वहाँ पे जैसे हमारी चलता था बातचीत इसी तरह से। फिर वो 6-7 महीने बाद आया, मिलता है मुझसे, होटल में हम मिलते हैं, जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम जैसे कि फिजिकल के लिए बोलता है मुझसे। तो जब मैं उसके लिए मना करती हूँ तो वो अपना, मैं कहती हूँ कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, हम ये सब नहीं कर सकते। तब उसने अपना अंगूठा काट के मेरी मांग भर दी और बोलता है कि सोनम, अब मैंने तुमसे देखो शादी कर ली है। और एक मंगलसूत्र भी पहनाया उसने। तो जब मैंने, मतलब तब मुझे ऐसा लगा कि सच में, मतलब वो कहने लगा कि अब तो हमारी भगवान की नज़र में शादी हो ही गई है और रीति रिवाज से शादी हम बाद में कर लेंगे। पीटा, मेरा गला दबा दिया कस के ज़ोर से, जैसे एक आतंकवादी को एक फौजी मारता ना, वैसे इसने मेरे साथ किया है वहाँ पे। किया इसने तो सर, इसने मुझे शराब पिलाने की भी कोशिश की लखनऊ में। सर मैंने अपने घर वालों को, मतलब मैं भी इससे बहुत प्यार करती थी, ये मुझसे बहुत करता था। ये मेरे लिए हाथ पाँव काट लेता था अपना, मेरा गरम चाकू करके नाम लिख लेता था। ये चीज़ मेरी मम्मी देखी थी कि देखो ये सब मैंने दिखाया था, मम्मी देखो ऐसे कर लेता है ये, तो ये मुझसे कितना प्यार करता होगा। तो फिर मेरे घर वाले राज़ी तो नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं भी मतलब रोई अपनी मम्मी के सामने कि करा दो मेरी शादी, मैं मतलब खुश रहूँगी इसके साथ, ये भी मतलब बहुत अच्छा है। तब मेरे घर वालों ने बहुत कहने पे तब शादी कराई थी मेरी। 2018 में 2018 5 नवंबर को मेरी शादी पटेश्वरी मंदिर कैंट एरिया में हुई, पूरे रीति रिवाज से। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है एनसीटीवी भारत में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सोनम जी। ये एक फौजी भाई से प्यार करती हैं और प्यार के चक्कर में फंसकर शादी भी कर लेती हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या इनके साथ मामला हुआ कि आज फौजी भाई इनको छोड़कर चले गए हैं, इनके साथ नहीं रह रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस सर, मेरा नाम सोनम है, मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ। सर 2015 में डोगरा रेजिमेंट में कैंट एरिया में, ये जो देश राज है मेरा पति, ये वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था उस समय, और मैं टहलने जाती थी मॉर्निंग वॉक के टाइम पे। तो ये वहाँ पे मेरे पास आता है, बोलता है मैडम मुझे आप अच्छी लगती हैं, मैं आपको देखता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और मुझे नंबर देने लगा। उस टाइम पे मैंने इसका नंबर नहीं लिया, तो उसके 2-3 दिन तक ये रिक्वेस्ट करता था, तब मैंने अच्छा, नंबर। सबसे पहले उनसे आपको कहाँ पे मुलाकात हुआ और कब हुआ, कितना साल पहले हुआ था? सर 2015 में हुआ था, डोगरा रेजिमेंट में, डोगरा मंदिर के सामने। यानी 2000 15। 2015 में उनसे मुलाकात हुआ था यस आपको? सर। कहाँ पे हुआ था? डोगरा मंदिर के सामने, कैंट एरिया में। कंटेरिया में। डोगरा मंदिर के सामने। तो जब वो आपसे पहली बार मिले तो क्या बोले? सर वो बोला कि मैं आप मुझे अच्छी लगती है, मैं आपको देखता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे नंबर दे रहा था। यानी पहली बार आपको देखते देखते वो बोल दिए कि आपसे हाँ, शादी वो करना मुझे है। देखता था, मैं नहीं जानती थी उसको, वो देखता था मुझे। तो फिर आपने क्या बोला? मैंने नहीं लिया उसका नंबर। फिर 2-3 दिन तक ऐसे रिक्वेस्ट करता था वो, मैडम ले लीजिए नंबर। तब मैंने लिया उसका नंबर कि एक बार बात करके देखती हूँ क्या, मतलब क्या चाहता है ये। तो फिर हम बात करने लगे। उसके बाद सुबह हम मिलते भी थे उससे, तो बात तो अच्छे से करता था वो, ऐसा कहाँ पे लगता मिलते था। थे, कहीं मिलने के लिए बुलाता था क्या? नहीं सर, वहीं कैंटेरिया में ही, जैसे मैं आती थी ना तो वो आ जाता था साथ में, तो साथ में हम लोग जैसे ऐसी मॉर्निंग टहलते टहलते कहीं बैठ जाते, ऐसे बात करते होते ऐसे। फिर एक दिन वो बोला, फिर मैंने उससे बोला कि तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो एक गुलाब का फूल ला के दो। तो सर वो मुझे 50-55 गुलाब का फूल ला के दे दिया। मैं भी हैरान हो गई कि 55 गुलाब का फूल कहाँ से लेके ला के दे दिया। मतलब आर्मी वाला है, कहीं बाहर जा नहीं सकता है। मुझे तो लगा शायद ये सच में बहुत प्यार करता है तभी ला के दिया, तो मैंने उसका प्यार उस दिन एक्सेप्ट कर लिया था। यानी आपको भी विश्वास हो गया था कि फौजी भाई हमसे मतलब प्यार करते हैं। हाँ सर, वो ऐसा कर ही रहा था, इतने अच्छे से बात कर रहा था। उसके बाद फिर इतना सारा गुलाब का फूल ला के रख रख दिया मेरे सामने, तो मैं तो सच में लगा कि मुझे सच में बहुत प्यार करता है। अच्छा, जब आपने शादी के मतलब आपसे वो शादी के लिए बोले तो क्या आपके घर वाले राजी हुए थे शादी करने के लिए? सर पहले तो हम जैसे बातचीत करते थे, वो यहाँ से चला भी गया था कारगिल। जैसे यहाँ से फैजाबाद से उसकी पोस्टिंग कारगिल हो गई थी, तो कारगिल चला गया था। कारगिल से फिर हमसे फ़ोन पे बात होती रहती है, वीडियो कॉलिंग पे, और वहाँ से फ़ोटो और सब कुछ दिखाता था, वीडियो भेजता था। ऐसे वहाँ पे जैसे हमारी चलता था बातचीत इसी तरह से। फिर वो 6-7 महीने बाद आया, मिलता है मुझसे, होटल में हम मिलते हैं, जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम जैसे कि फिजिकल के लिए बोलता है मुझसे। तो जब मैं उसके लिए मना करती हूँ तो वो अपना, मैं कहती हूँ कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, हम ये सब नहीं कर सकते। तब उसने अपना अंगूठा काट के मेरी मांग भर दी और बोलता है कि सोनम, अब मैंने तुमसे देखो शादी कर ली है। और एक मंगलसूत्र भी पहनाया उसने। तो जब मैंने, मतलब तब मुझे ऐसा लगा कि सच में, मतलब वो कहने लगा कि अब तो हमारी भगवान की नज़र में शादी हो ही गई है और रीति रिवाज से शादी हम बाद में कर लेंगे।
यानी कहीं ना तो कहीं कहना है कि वहाँ पे पूरा प्लानिंग करके गए थे, मंगलसूत्र वगैरह लेके सब हाँ गए सर, थे। प्लानिंग करके वो आया था। ऐसे तो हमारी फ़ोन पे बातचीत जैसे होती रहती थी, तो बस यही है कि वो ऐसे किया। वो अंगूठा जब काटा उसने तो मुझे एकदम वो हो गया कि देखो कोई इंसान अपना अंगूठा काट के मांग भर रहा है मेरी, तो शायद बहुत प्यार ये मुझसे करता है। मुझे नहीं मालूम था कि ये धोखा देगा सर। तो उस दिन फर्स्ट टाइम हमारा हुआ था ये रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप वहाँ से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, बस जब उनके घर वाले मतलब वो बोले कि आपसे शादी करना है, तो क्या उनके घर वाले को मालूम था कि आपसे मतलब शादी करने वाले हैं? सर ये बात मुझे नहीं पता कि उसके घर वालों को मतलब पता था कि नहीं पता था, लेकिन मैं इससे जैसे हमारा क्या कहते हैं, जैसे इसके घर वाले जो थे, वो इसके घर वाले मेरी दूसरी कास्ट थी, इसकी दूसरी कास्ट थी। तो इसने मुझसे कहा, नहीं पहले ये मेरे घर वालों से बात की इसने। तो मेरे घर वालों, मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा मतलब इसने कहा कि मम्मी जी मैं सोनम से बहुत प्यार करता हूँ, मैं सोनम से शादी करना चाहता हूँ, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊँगा। तो मेरे घर वालों ने कहा बेटा तुम अपने घर वालों से मिलवाओ मुझे। तो इसने मुझसे वहाँ पे तो कहा मेरी मम्मी से कि हाँ मिलवाऊँगा। उसके बाद मुझसे कहता है सोनम तुम्हारी दूसरी कास्ट है, मेरी दूसरी कास्ट है, तो मेरे घर वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं, तुम किसी तरह से अपने घर वालों को मना लो, हमारी शादी हो जाएगी तो फिर राज़ी हो जाएंगे मेरे घर वाले। तो अपने अपने घर वालों को आपने कैसे मनाया? सर मैंने अपने घर वालों को मतलब मैं भी इससे बहुत प्यार करती थी, ये मुझसे बहुत करता था। ये मेरे लिए हाथ पाँव काट लेता था अपना, मेरा गरम चाकू करके नाम लिख लेता था। ये चीज़ मेरी मम्मी देखी थी कि देखो ये सब मैंने दिखाया था, मम्मी देखो ऐसे कर लेता है ये, तो ये मुझसे कितना प्यार करता होगा। तो फिर मेरे घर वाले राज़ी तो नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं भी मतलब रोई अपनी मम्मी के सामने कि करा दो मेरी शादी, मैं मतलब खुश रहूँगी इसके साथ, ये भी मतलब बहुत अच्छा है। तब मेरे घर वालों ने बहुत कहने पे तब शादी कराई थी मेरी 2018 में 2018 5 नवंबर को मेरी शादी पटेश्वरी मंदिर कैंट एरिया में हुई पूरे रीति रिवाज से, जिसकी फ़ोटो वीडियो मेरे पास है। अच्छा, जब आपका शादी हुआ तो क्या जो उनके फौजी वाले जो भाई हैं उनके घर वालों को मालूम पड़ा कि फिर ये मतलब ये शादी कर रहा है? सर उस टाइम पे मुझे नहीं पता मालूम था कि नहीं मालूम था, पर उस टाइम पे नहीं, उसके घर वालों को शायद नहीं पता था, क्योंकि इसके घर वाले राज़ी नहीं थे शादी को। इसने बोला भी होगा, पता नहीं बोला कि नहीं बोला, मुझसे तो कहा कि मेरे घर वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं। अच्छा, जब उनसे आपने पहली बार मिला तो क्या आपको लगा कि ऐसे मतलब कैसे आपको पता चला कि वो एक मतलब फौजी हैं? सर वर्दी पहन के आया था मेरे सामने ना, जब एकदम आया था वर्दी ही पहन के आए थे? ड्यूटी कर रहा था सर, उस समय उसके पास गन भी थी, ड्यूटी था, ऑन ड्यूटी पे था जब वो आया था मेरे से मिलने, जब वो मुझे प्रपोज करने आया था, ऑन ड्यूटी पे था, गन के साथ था वो, पूरी ड्रेस पहन रखी थी, उसके साथ एक और फौजी भी था खड़ा, जैसे एक यहाँ खड़ा एक वहाँ खड़ा, दो थे। तो क्या आपको नहीं लगा कि उनके मतलब साथ में और दो फौजी हैं, उनके सामने हम मिलेंगे तो क्या वो लोग सोचेंगे? सर वहाँ उसके सामने नहीं, वो मेरे पास चल के आया था, जैसे रोड थी, रोड क्रॉस करके वो मेरे पास आया था और बातचीत हमारी हो रही थी, मुझे लगा शायद कुछ बोलने आया होगा, लेकिन वो तो ये सब बातें कहने आया था। उसके बाद सर फिर हमारी जैसे शादी हो जाती है पूरे रीति रिवाज से। सर इसने वीडियो भी भेज रखी है फ़ौज की, ढेर सारी वीडियो भेजी है, ढेर सारी फ़ोटो भेजी है, जो कि आर्मी वालों को मना है, सब कुछ भेज रखा है सर। शादी हमारी हुई, उसके बाद मुझे लखनऊ लेके गया और इसकी पोस्टेड था ये गुरदासपुर में। जब ये मुझसे शादी करने आया था 2018 में, तो इसकी पोस्टिंग थी गुरदासपुर में, तिवड़ी कैंट में, पंजाब में। वहाँ से ये भाग के आया था मुझसे शादी करने। तो क्या वीडियो में क्या बना के आपके लिए भेजे थे वो? सर उसमें बोल रहा है कि सोना मेरी पत्नी है, एक में आई लव यू करके चिल्ला रहा है, 2-3 वीडियो भेजे हैं सर, 2-3 नहीं 4-5 वीडियो हैं इसके ऐसे, और फ़ौज के वीडियो भेज रखे हैं इसने। कानवाई लेके जाता था पूरी गाड़ियाँ जम्मू कश्मीर में, उसकी पूरी 8-8 9-9 मिनट की वीडियो बना के भेजी है। इसके ऊपर तो कार्रवाई करनी चाहिए फ़ौज को सर, फ़ौज पता नहीं क्यों इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है ये सब वीडियो देखने के बाद। तो देखिए, इस वीडियो को हम यहाँ पे चला देंगे, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और जब इनसे शादी हुआ आपका, से एक पत्नी भी उधर से मतलब सर, शादी उस समय हो नहीं गया लग था रहा क्या था पहले सर, उस से? समय इसने कोई बातचीत ये नहीं करता था, ये सिर्फ मेरे साथ जब था तब भी ये मेरे साथ ही था कुछ, और जब ये मुझसे बातें भी करता था तब भी ये 24-24 घंटे बातें करता था मुझसे। सारा टाइम मुझे सब कुछ दिखाता था, जब खाता था पीता था सब कुछ, मेरे पास एक एक चीज़ की प्रूफ है मेरे पास। मुझे नहीं पता चला कि ये शादीशुदा, जबकि वहाँ के दोस्त अपने दोस्तों से भी बात करवाता था, ये वहाँ के लोगों से बात करवाता था, कारगिल जम्मू में सब जगह ये ऐसे रिएक्ट करता था। और मेरे लिए मतलब हाथ पाँव काट लेना, ये कहना कि मैं अपने आप को गोली मार लूँगा अगर तुम मुझे छोड़ोगी, मैं अपनी ऐसी जगह ड्यूटी लगवा लूँगा जहाँ से लौट के वापस आऊँगा नहीं, इस तरह से ही करता था। कौन लड़की नहीं मानेगी सर, जिसके वीडियो कॉलिंग पे वो गरम चाकू करके नाम लिख रहा है मेरा, मेरे पास प्रूफ है इसका भी। अच्छा, आपसे उनका मतलब कितने बच्चे हैं अभी? एक बच्चा है मेरे पास, एक बच्चा एक है? लड़का है, कितना साल का है? 5.5 साल का है। 5.5 साल का है? सर 5.5 साल का हो गया, लेकिन ये आदमी देखने तक नहीं आया। जब से बच्चा पैदा हुआ है ना, तब से ये देखने तक नहीं उसको आया, कभी उसको गोदी में लेके खिलाया नहीं कि मेरा बच्चा है, कभी उसको अपना मुंह से बच्चा नहीं बोला कि मेरा बेटा है।
उसको गोदी में लेके उस बच्चे को, मतलब आप खुद सोचो एक बच्चे के लिए कितना वो है कि उसका बाप है, मर गया होता तो कोई बात नहीं होती, पर जीते जी वो अपने बच्चे को गोदी में नहीं लिया। एक बार आया कुतवाई नगर में, तब भी अपने बच्चे को गोदी में नहीं लिया। उसके लिए मतलब कुछ नहीं, इसके अंदर प्यार व्यार मोहब्बत नहीं है। अच्छा, ये पहले से ही मतलब ऐसे करते थे कि शादी होने के बाद ही आपके साथ मतलब ऐसे दुर्व्यवहार शादी करने जब लगे? किया इसने तो सर इसने मुझे शराब पिलाने की भी कोशिश की लखनऊ में। बोलता है देखिए, इसको- फौजी भाई के लिए एक अपने पत्नी को मतलब किस तरीके से शराब पिलाना कहाँ तक सही आप लोग समझ सकते हैं? शादी करने के बाद लखनऊ में जब हम रुके थे तब ये मुझे शराब देता है कि लो सोनम पी लो। तो मैं जब मना करती हूँ कि ये सब कोई पति अपनी पत्नी को ये पिलाता है, बोलता है पी के तो देखो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये सब नहीं पीना है। जब मैंने उठा के फेंक दिया तो मुझे मारने पीटने लगा। थप्पड़ी थप्पड़ इसने मेरे गाल पे उस दिन मारा, इतना मारा, बहुत मारा इसने मुझे। बोलता है पी के तो देखो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये सब नहीं पीना है। जब मैंने उठा के फेंक दिया तो मुझे मारने पीटने लगा। थप्पड़ी थप्पड़ इसने मेरे गाल पे उस दिन मारा, इतना मारा, बहुत मारा इसने मुझे। पर मैं करती क्या, मेरे घर वालों मेरी वजह से शादी की थी। मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। जब भी वो फ़ोन करते मैं सिर्फ झूठ बोलती थी। तो देखिए, क्या इस तरीके से एक फौजी भाई को करना चाहिए अपने पत्नी के साथ? शराब देते हैं पिलाने के लिए, और जब ये इनके पत्नी नहीं पीती है तो फिर इनके साथ मतलब दुर्व्यवहार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और ये बेचारी क्या करें, इनके मतलब मर्जी से उनके साथ शादी हुआ था। ये अपने घर वालों को बता भी नहीं सकती है कि हमारे साथ ऐसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। फिर तो क्या पुलिस में, थाना में मतलब कंप्लेन वगैरह नहीं किया आप? नहीं सर, मेरी शादी नहीं हो रखी थी। मैं नहीं चाहती थी कि बेइज्जती हो मेरी, मेरे घर वालों की बेइज्जती हो। उसके बाद सर ये जहाँ पे ये गुरदासपुर में था वहाँ ले गया मुझे, पंजाब में। वहाँ पे भी मतलब किराए के मकान में रखा था। वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा मार पिटाई। जब भी मैं कहती घर लेके चलो मुझे, घर क्यों नहीं लेके चल रहे हो तुम, जब प्यार करते हो तो बस मना कर देता। घर के तक कल लेके चलूँगा, परसों लेके चलूँगा, ऐसे करते करते ही नहीं जा रहा था। फिर एक दिन जैसे वहाँ पे भी मुझे मारा पीटा, मेरा गला दबा दिया कस के जोर से। जैसे एक आतंकवादी को एक फौजी मारता ना, वैसे इसने मेरे साथ किया है। वहाँ पे पीटा, मेरा गला दबा दिया कस के जोर से। जैसे एक आतंकवादी को एक फौजी मारता ना, वैसे इसने मेरे साथ किया है वहाँ पे। मैं तो इतना मतलब इतना दुखी हुई थी ना कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती कि कितना इसने मेरे को परेशान करके रखा था। साथ में था जब ये, उसके बाद ये बहुत कहने के बाद तब ये हिमाचल लेके गया। वहाँ पे भी होटल में रखा इसने। वहाँ पे भी ये क्या कहते हैं, घर नहीं लेके जा रहा था। बोलता है यहीं पे किराए का मकान ले लेता हूँ, यहीं रहो, मैं ड्यूटी जाता हूँ, वहाँ से वापस आता हूँ, फिर घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, हम अच्छा, क्या दिक्कत था कि वो अपने घर नहीं लेके जाना चाहते थे आपको? पता नहीं सर, बाद में पता चलता है ये शादीशुदा है। जाहिर सी बात है, शादीशुदा रहेगा तो कैसे घर लेके जाएगा।